Hello students, so today we are going to discuss one of the another health food important in the HDT unit 2, right? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका नाम है CHICORY, ठीक है। तो पहले तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है। तो मैंने फिर गूगल किया, फिर देखा कि यह इसमें ओ साइलेंट रहता है तो इसको सिक्री बोलते हैं, ठीक है, सिक्री, राइट। तो आप इसको कई लोग सिकोरी चिकोरी भी बोल देते हैं, सिकोरी भी बोल देते हैं। तो जैसा भी आप प्रोनाउंस करें, बट लिखना इसको करेक्ट ही है, सिक्री। सो सिक्री इज नथिंग बट वन ऑफ द प्लांट सोर्स वेजिटेबल लीफ, राइट। इट इज सिकोरियम इंटाइबस, राइट। सो इसको मैं तीन भाग में तोड़ रहा था, इन TYBUS, राइट। सो बस जो आता है इन टाइम बस, है ना, तो इन टाइबस। सो बस जो आएगा वो इन टाइम में आएगा, इस तरह से मैं इसको आप अपने हिसाब से कोट कर सकते हैं। एक सिकोरियम इन टाइबस एस्टेरासियाई फैमिली से बिलोंग करता है ये। इट इज अ लीफी वेजिटेबल विथ स्लाइटली बिटर टेस्ट, ठीक है, थोड़ा सा बिटर रहता है। ऑफन यूज्ड इन सलाड्स और कुकिंग वेजिटेबल्स, कुकिंग वेज। इट्स रूट्स आर रोस्टेड एंड यूज्ड एज ए सब्स्टिट्यूट ऑफ कॉफी, ठीक है। तो इसके बहुत अलग अलग तरीके से इसको कंज्यूम किया जाता है, खाया जाता है, ठीक है। तो इसमें जब हम न्यूट्रिएंट की बात करेंगे तो इसमें क्या क्या रहता है, इसमें बहुत सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स मौजूद रहते हैं। फॉर एग्जांपल विटामिन, तो विटामिन में विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के, और इसको पैकिंग भी इसके साथ ही किया जाता है। मिनरल्स में कैल्शियम, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम कैन बी सीन, एंड अदर डाइटरी फाइबर्स भी इसमें रहते हैं। लो कैलोरीज करता है, यह करने में सहायक होता है, और it will be having low calorie and low carbohydrate at the same time, sorry, right। so इसलिए यह बहुत important food होता है। एंटीऑक्सीडेंट, तो जैसे कि मैंने पहले भी बता चुका है, अल्फा में पॉलीफिनॉल और फ्लेवोनाइड्स, जब ये दो चीज हैं तो डेफिनेटली एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी देता है। सो इट न्यूट्रलाइज हार्मफुल फ्री रेडिकल्स विच हैज बीन फॉर्म्ड बाय द ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, राइट। सो ऑक्सीडेटिव डैमेज को यह रोकता है या न्यूट्रलाइज करता है फ्री रेडिकल्स को, ताकि बॉडी का बैलेंस बना रहे। उसके बाद आता है GIT हेल्थ। तो जब हम GIT हेल्थ की बात करते हैं, जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के लिए यह किस तरह से सहायक होने वाला है, तो उसमें हम बात कर सकते हैं कि ऑब्वियसली जब ये डाइटरी फाइबर है तो बहुत अच्छे से काम आने वाला है। डाइटरी फाइबर प्रोमोट रेगुलर बॉवेल मूवमेंट, राइट, एंड हेल्प्स इन कॉन्स्टिपेशन। तो हम देख चुके हैं इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम में कि किस तरह से गैस, ब्लोटिंग, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन होता है। तो अगर बॉवेल मूवमेंट है, जो पैरासिस्टोलिक मूवमेंट होता है, अगर वो सही होता है तो हमें मतलब फेकस को रिलीज करने में, स्टूल को रिलीज करने में बहुत आसानी होता है, और कॉन्स्टिपेशन होने का चांसेस बहुत कम हो जाता है, क्योंकि जहां पे भी डाइटरी फाइबर है डेफिनेटली इट विल रिलीफ यू फ्रॉम द कॉन्स्टिपेशन। इसके साथ ही इसमें प्रीबायोटिक फाइबर रहता है, जो कि प्रमोट करता है बेनिफिशियल गट बैक्टीरिया, जो भी गट माइक्रोबायोटा है उसको बैलेंस करता है, क्योंकि बैक्टीरिया, जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया हैं, अगर वो हमारे गट में मौजूद हैं तभी हमारा मेटाबॉलिज्म, हमारा डाइजेशन सही तरीके से होने वाला है। अदरवाइज if bacteria will not be there, we will not be able to digest our food, whether it is lipid or it is carbohydrate or it is protein, whatever it may be, right। So ultimately bacteria are functioning in your digestive tract also। so उसको ये प्रीबायोटिक जो है, ये फाइबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम देख चुके हैं प्रोबायोटिक, प्रीबायोटिक इन इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में और इन GIT डिजीज में, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। डायबिटीज में इट विल रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल, तो ये डायबिटीज में भी सहायक है। लीवर में ये क्या काम करता है, इट इज पोटेंशियल हिपेटोप्रोटेक्टिव इफेक्ट्स, राइट। इट विल आल्सो हिपेटोसाइट्स को यह रिपेयर करता है, और हिपेटोसाइट्स के नंबर्स को लीवर में बढ़ाता है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। एंटी इन्फ्लेमेटरी की जब बात करें तो इट हेल्प्स टू रिड्यूस इन्फ्लेमेशन इन द बॉडी डिफरेंट पार्ट, लोअर द रिस्क ऑफ क्रॉनिक डिजीज, जो भी बहुत लंबे समय से जो भी बीमारी चली आ रही है उसके रिस्क को लो करता है और उसको आने से रोकता है। इन्फ्लेमेशन को भी वह मतलब देखा गया है कि बॉडी में डिफरेंट पार्ट में अगर इन्फ्लेमेशन है, एंड इफ यू आर कंज्यूमिंग सिकोरी और लीफी वेजिटेबल, दिस लीफी वेजिटेबल, इट विल हेल्प यू। वेट मैनेजमेंट, ऑब्वियसली फाइबर है मतलब वेट मैनेजमेंट में तो इजी ही होगा। हाई फाइबर कंटेंट, सो डाइटरी फाइबर इसमें बहुत ज़्यादा रहता है,
विच विल इफ यू ईट दैट वन फीलिंग ऑफ फुलनेस, ठीक है। तो मस्त उसको खाने के बाद आपको लगेगा कि मस्त खाना खा लिया, एकदम पेट भर गया, है ना। और उससे क्या होगा, आपको और ज़्यादा ठूसने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और उससे क्या होगा, आपका वेट बहुत तरीके से एक तो आपको भूख भी नहीं लगेगा, और ऊपर से आपका पेट भी भर जाएगा। और वेट मैनेजमेंट बाय रिड्यूसिंग ओवरऑल कैलोरीज, अगर आप फाइबर ले रहे हैं तो कैलोरीज बढ़ने के चांस ही कम है। वहाँ पे हम देख चुके हैं लो कैलोरीज एंड लो कार्बोहाइड्रेट है इसमें। तो लो कैलोरी लो कार्बोहाइड्रेट चीज़ अगर हम खाते हैं तो ऑब्वियसली हमारा वेट कंट्रोल में रहेगा, और एट द सेम टाइम हमको भूख भी नहीं लगेगी। कॉफ़ी सब्स्टिट्यूट, ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ है। बहुत सारे जगह में मैंने इसको देखा, विकिपीडिया में भी यही बात को बोला गया था। रूट कैन बी रोस्टेड एंड ग्राउंड टू मेक अ कॉफ़ी सब्स्टिट्यूट और एडिटिव, और इट विल बी कैफीन फ्री। जनरली हम जो कॉफ़ी सीड से काफ़ी पीते हैं उसमें क्या रहता है, कैफीन रहता है। टी में कैफीन रहता है, कॉफ़ी में कैफीन रहता है। तो इस तरह का जब हम ड्रिंक तैयार करते हैं जो कॉफ़ी को सब्स्टिट्यूट करता है विद दिस रूट, राइट, याद रखना यहाँ पे लीफ नहीं लेते हैं हम लोग। रूट को जब रोस्ट करके अच्छे से उसको भून के उसको मतलब पाउडर बनाना है, ग्राउंड करना है। पाउडर बनाने के बाद जब हम उसको मतलब एक ड्रिंक बनाते हैं, उसको मतलब बॉईल करेंगे, हल्का वार्म वाटर में डाल के डिजोल्व करके फिल्टर करके जब पीते हैं तो हमको कैफीन फ्री कॉफ़ी पीने को मिलता है, और वो हमारे हेल्थ के लिए भी अच्छा है। जैसे कि ऊपर में जितने भी पॉइंट देख चुके हैं वो तो बेनिफिट देगा ही देगा, ऊपर से हमको कॉफ़ी पीने का जो हमारा आदत है वो भी हमारा बरकरार रह सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बेसिकली बॉटनिकल नेम देना चाहिए पहले, और उसके बारे में थोड़ा सा लिखना है, और उसके बाद वन बाय वन उसके ऑल हेल्थ पॉइंट जो मेन है, जो उसमें न्यूट्रिएंट क्या होता है, कौन से एरिया में इसका फंक्शंस है, हेल्थ बेनिफिट्स है। जैसे कि हम डेफिनेशन में देख चुके हैं हेल्थ फूड के कि बेनिफिशियल फॉर हेल्थ ड्यू टू इट्स न्यूट्रिएंट कंटेंट और नेचुरल इंग्रेडिएंट। तो ये सब इंग्रेडिएंट्स के बारे में देना है, और उसमें कौन कौन से हेल्थ बेनिफिट्स है। जैसे कि यहाँ पे हम लिखा है न्यूट्रलाइज हार्मफुल फ्री रेडिकल। तो इन चीज़ों को कौन से कंटेंट के होने के बदौलत यह इफेक्ट हमको मिल रहा है। तो इस तरह से हम उसको डिफाइन करके एक एक करके लिखेंगे तो हमको इजी हो जाएगा। यह नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, वहाँ से आप PDF फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हैं, और आप एक बार वीडियो को देख लेंगे, 5-7 मिनट का वीडियो रहता है, तो आपको और आसानी हो जाएगी समझने में। नहीं देखेंगे तो आपकी मर्जी है। थैंक यू।